नमस्कार। मिर्जापुर आपने देखी है? जैसे मिर्जापुर में गद्दी का संघर्ष कालीन भैया और गुड्डू के बीच है, वैसा ही हिंसक संघर्ष बांग्लादेश की दो बेगमों के बीच है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसके तीन तरफ भारत है। एक ऐसा देश है जिसे भारत की इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आजाद करवाया था। एक ऐसा देश है जहां अब तक सेना 4 बार तख्ता पलट कर चुकी है। एक ऐसा देश है जहां अगर मर्द गद्दी पर बैठा तो मारा गया। ये देश 1975 के बाद से दो महिलाओं के जंग का अखाड़ा बन गया। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बीएनपी यानी बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जेल से रिहा करा दिया है। खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद साल 2018 में जेल में डाल दिया गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे शेख हसीना और खालिदा जिया कभी दोस्त बनी, कभी एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गई। और आज की तारीख में दोनों की दुश्मनी ने बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ा है। तो कहानी पूरी देखिएगा। अभी देखने का समय नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो सेव कर लीजिए, आराम से देखिएगा। लेकिन शर्त यही है कि कहानी आपको पूरी देखनी है। एक कहावत है कि एक मयान में दो तलवारें टिक नहीं सकती हैं। एक नजर दौड़ाएंगे ना तो बांग्लादेश की पूरी राजनीति इसी मुहावरे के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। इसका इतिहास विद्रोह और रक्तपात से पटा पड़ा है और तख्ता पलट से भरे पड़े इस मुल्क के इतिहास में केंद्र में है दो महिलाएं, शेख हसीना और खालिदा जिया। और इनकी दुश्मनी को कहा जाता है बैटल ऑफ बेगम्स। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक और बंगबंधु कहे जाने वाले पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जबकि खालिदा जिया पूर्व सैन्य अधिकारी और राष्ट्रपति जियाउर रहमान की बेगम है। दोनों रसूखदार परिवारों से हैं और अपने अपने परिवारों की सियासत को दोनों ने आगे बढ़ाया है। बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को उनके परिवार समेत हत्या कर दी गई थी। 1975 के तख्ता पलट में शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पत्नी और उनके 3 बेटों समेत कत्लेआम किए गए थे। जिस समय बांग्लादेश में यह सब कुछ हो रहा था, शेख हसीना अपने पति और बहन शेख रेहाना के साथ जर्मनी में थी। उस समय शेख हसीना की उम्र महज 28 साल थी। जियाउर रहमान की सैन्य सरकार ने शेख हसीना के बांग्लादेश आने पर पाबंदी लगाई हुई थी। ऐसी स्थिति में हसीना ने भारत में शरण ली। वो 6 सालों तक दिल्ली के पंडारा हाउस में रही। 1981 में आवामी लीग की अध्यक्ष चुने जाने के बाद वो बांग्लादेश लौटी थी और ये वही साल था जब चटगांव सर्किट हाउस में सेना के कुछ बागी अधिकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या कर दी थी। दरअसल चटगांव के जीओसी मेजर जनरल मोहम्मद अबुल मंसूर का तबादला ढाका करने का जो जियाउर रहमान का आदेश था, वो उनका डेथ वारंट साबित हो गया। जियाउर रहमान की हत्या के बाद उनकी बेगम खालिदा जिया की राजनीति में एंट्री हो गई। इस तरह तख्ता पलट का इतिहास समेटे इन दोनों पार्टियों की कमान महिलाओं के हाथों में आई और बांग्लादेश की राजनीति में वर्चस्व का खेल एक बार फिर से शुरू हुआ। बांग्लादेश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शेख हसीना और खालिदा जिया की कट्टर दुश्मनी के चर्चे हैं दोस्तों। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दोनों ने गिले शिकवे मिटाकर दूरियां कम कर दी थी। मामला कॉमन दुश्मनी का था। बात 1977 की थी जब खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद इरशाद को सेना प्रमुख की जिम्मेदारी सौंप दी थी। लेकिन 1981 में जियाउर रहमान का कत्ल कर दिया गया और अब्दुल सत्तार देश के नए राष्ट्रपति बने। लेकिन इरशाद ने जल्द तख्ता पलटकर एहसानुद्दीन चौधरी को राष्ट्रपति बना दिया। हालांकि साल भर के भीतर वो खुद राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उनके तौर तरीके बिल्कुल तानाशाह की तरह ही थे। उन्होंने देखते ही देखते देश में मार्शल लॉ लगा दिया। बस यही मार्शल लॉ खालिदा जिया और शेख हसीना को एक साथ ले आया। दोनों कद्दावर महिलाओं ने हाथ मिला लिए। मजबूरन इरशाद को इस्तीफा देना ही पड़ा। जिस स्पीड से देश से मार्शल लॉ हटाया गया, बिल्कुल उसी स्पीड से शेख हसीना और खालिदा जिया ने एक दूसरे का हाथ भी झटक दिया और अपनी अपनी पार्टी की बागडोर संभालते हुए वर्चस्व की इस लड़ाई में दोनों कूद पड़ी। 1991 में देश में आम चुनाव हुए और खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शेख हसीना की अवामी लीग को पछाड़ दिया। इस तरह खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। राजनीतिक तख्ता पलटों के बीच बालों के इलाज की दुनिया में एक तेल ने सभी हेयर ऑयल्स का तख्ता पलट कर रखा है, जिसका नाम है आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल। जी हाँ, ये तेल बाकी केमिकल वाले मिलावटी तेलों की तरह बिल्कुल नहीं है। आदिवासी तेल पूरी तरह से जड़ी बूटियों से बनाया जाता है, वो भी ऐसी जड़ी बूटियां जो केवल हक्की पिक्की समुदाय के लोगों के पास ही होती हैं। क्योंकि ये तेल इन्हीं लोगों के पूर्वजों ने बनाना शुरू किया था, तो अब इन्हीं के वंशज इस तेल को दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। अगर आपको भी बालों की समस्या है, आपके बाल झड़ रहे हैं, कमजोर हैं, सफेद हो रहे हैं, या फिर आपके दोस्त
इस परिवार में किसी को भी बालों की समस्या है तो इससे पहले कि उनके सर के सारे बाल साफ हो जाए बिल्कुल देर मत कीजिए। आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल अभी मंगा लीजिए। नीचे दिए गए नंबर्स और वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं आप आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। 1991 में खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली और किसी इस्लामिक देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उनसे पहले पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री पद संभाल चुकी थी। लेकिन खालिदा की यह जीत शेख हसीना को रास नहीं आई। 1996 के चुनाव में शेख हसीना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन जीत फिर भी खालिदा की ही हुई। शेख हसीना ने खालिदा जिया पर चुनाव में धांधली करने के आरोप लगाए। उस साल 15 फरवरी को चुनाव हुए थे। विपक्ष ने इसका बॉयकॉट कर दिया था। 19 फरवरी को खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें पद से हटाने के लिए शेख हसीना की अगुवाई में विपक्ष ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। बाद में 31 मार्च को खालिदा जिया को इस्तीफा देना पड़ा था। खालिदा जिया के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे मोहम्मद हबीबुर रहमान को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। उसी साल जून में दोबारा चुनाव कराए गए। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने 146 तो खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी ने 116 सीटें जीती थी और इस तरह शेख हसीना पहली